एफएम में स्टेप मार्किंग से आप लोग पास हो जाओगे। एकदम सही सुना है आप लोगों ने। सेम 6 का एग्जाम जो आप लोग 12 जुलाई को एफएम का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे भी आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा और आराम से आप उससे बदौलत भी पास हो सकते हो। ऐसा मत सोचिएगा कि यदि पूरा ही गलत हो, थोड़ा सा भी गलत हो गया तो पूरा मार्क्स चला गया, हमको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो पहली बात कि एफएम में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा और वहां से मार्क्स मिलेगा। लेकिन एफएम का एग्जाम में आप लोग जब बैठोगे ना, तो आप लोग बहुत सारा मिस्टेक करने जा रहे हो, बहुत सारा मिस्टेक। ये हर साल बच्चे करते हैं और इस बार भी कल एग्जाम जो देने जाएंगे उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वही मिस्टेक करेंगे। लेकिन आपको नहीं करना है। आपको क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने रोशन सर का पूरा वीडियो देख के गए हैं। आप ये वीडियो को पूरा देखोगे, समझोगे कि क्या क्या मिस्टेक होगा और उसको होने नहीं देना है, उसको पहले ही सुधार लेंगे। और देखिएगा आपको एग्जाम में ये फील होगा कि बाकी लोग को ये चीज हो रहा है, लेकिन आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने वो चीज को हैंडल कर लिया। कैसे? सबसे पहला बात, मिस्टेक 1 2 3 4 बहुत सारा मिस्टेक है आप लोगों का, तो एक एक करके सुनिएगा। पहला मिस्टेक होता है कि बच्चा लोग थ्योरी नहीं करके जाता है एफएम में थ्योरी नहीं कर जाता। मैं 2 महीना 3 महीना से चिल्ला रहा हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट लोग को फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं थ्योरी करेगा, तो उनका ये गलती है। थ्योरी तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा थ्योरी सर? तो देखिए बाबू, पहले याद रखिए, ग्रुप ए में 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहता है 20 मार्क्स का, और ग्रुप बी में 10 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहता है 60 मार्क्स का, टोटल 80। इसमें से याद रखिएगा 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको थ्योरी दे सकता है, एक कंपलसरी और सेकेंड वाला भी कंपलसरी हो सकता है, नहीं तो ऑप्शनल भी होगा। तो चांसेस रहेगा कि आपको थ्योरी करके निकलना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन तो कम से कम थ्योरी रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन कर देगा कि आपको 2 थ्योरी अटेंड करना पड़ सकता है पेपर में। 80 to 90% स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि उनको 10 मार्क्स वाला में भी 2 थ्योरी उनको अटेंड करना पड़ सकता है। इसका मतलब यदि देखा जाए तो 10 into 2 20 मार्क्स और 5 into 1 5 मार्क्स, तो मिनिमम हमको 25 मार्क्स तो थ्योरी अटेंड करना पड़ रहा है। तो सर थ्योरी तो करना ही पड़ेगा, तो आप तो थ्योरी नहीं करके जा रहे थे, तो गलती है आपका। तो सर कैसे करें सर? आप लास्ट का समय में आप ये बता रहे हो। बाबू लास्ट का समय में मैंने नहीं बताया था, 4 महीना से मैं चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना। पर फिर भी यदि मान लो नहीं किए हो थ्योरी या फिर सही चैप्टर्स का थ्योरी नहीं किए हो, तो सुन लो ठीक से, मैंने टॉप 10 थ्योरी दिया है, टॉप 10 एफएम का थ्योरी दिया है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कि क्या मैंने टॉप 10 थ्योरी दिया है, लिख दिया हुआ है एफएम टॉप 10 थ्योरी। आप जाइए जाके देखिए एक एक करके कि एफएम टॉप 10 थ्योरी में क्या क्या मैंने लिखवाया है। ऑनर्स के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां तक जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है? सर प्लीज सर चैप्टर बता दीजिए ना सर, प्लीज सर हमको कौन सा चैप्टर करना है। नहीं हो पाएगा सर, 10 भी नहीं हो पाएगा हमसे, सर करना क्या है? लेकिन बाबू याद रखिएगा, आप लोगों का एफएम का पेपर में मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन थ्योरी रहेगा ऑल्टरनेटिव के साथ, ठीक है ना। मतलब 2-3 कंपलसरी रहेगा और बाकी 3-4 क्वेश्चन क्या रहेगा? कंपलसरी के साथ और में थ्योरी दे देगा। लेकिन सर कौन सा? प्लीज सर ऐसा बताइए ना सर कि हम प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कर लेंगे सर, पर प्लीज सर सिर्फ वो चैप्टर बताइए जो हम थ्योरी करके जाए तो हम रिस्क नहीं रहे, क्योंकि इसमें तो थ्योरी देगा ही देगा। तो याद रखिएगा बाबू, सबसे पहला इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट से थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। कैपिटल बजटिंग, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। और कहां से? वर्किंग कैपिटल थ्योरी जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चा पूरा प्रैक्टिकल अच्छा तरीके से जानता है, मैंने बोला अच्छा तरीके से, ठीक है ना, वो कम से कम फिर भी ये 3 चैप्टर का थ्योरी अच्छा से करके जाए। अच्छा तरीके से करने का मतलब होता है उसने प्रीवियस ईयर खत्म कर दिया है, उसने रोशन सर का सजेशन पूरा खत्म कर दिया है, उसने पूरा बुक छान मारा है, उसने पूरा यूट्यूब को घाट मारा है। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम एकदम बम एग्जाम दे देंगे, चाहे मेरा पेपर जैसा भी आए। तब उनके लिए मैंने ये चीज बोला है। और इससे नीचे जो भी हो, मतलब समझ जाओ कि आपको थ्योरी को कितना वैल्यू देना है, ठीक है। तो प्लीज थ्योरी कम से कम इन 3 चैप्टर का कर लीजिएगा। इसके साथ यदि थ्योरी ऐड करना है
तो मस्ट डिविडेंड पॉलिसी का थ्योरी जरूर ऐड करें। ये खासकर जनरल वाले लोग के लिए डिविडेंड पॉलिसी का भी थ्योरी करके जाइएगा। जनरल वाले डिविडेंड पॉलिसी का भी थ्योरी करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑनर्स वाला भी बोल रहे हैं करके जाओगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 5+5 कर दे, 5 नंबर का डिविडेंड पॉलिसी का सम दे दे और 5 नंबर का थ्योरी दे दे, फिर बोलोगे करके ही नहीं आए थे हम कैसे लिखे। चाह के भी आप नहीं कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज ये 4 चैप्टर का थ्योरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 10 थ्योरी दिया, वहीं से 4 चैप्टर का थ्योरी दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन करके बाबू, 1-2 क्वेश्चन करके कर लोगे, निकल जाएगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया थ्योरी का काम खत्म। सेकेंड गलती होता है कि बच्चे लोग सोचते हैं स्टेप मार्किंग है और सब में है, ऐसा नहीं है। बात को समझिए। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका पेपर कैसा देगा। तो देखो, पेपर में आपका पेपर जो रहेगा, याद रखिएगा, खासकर ऑनर्स वाले, फिर मैं जनरल वाला का बोलता हूं। ऑनर्स वाले याद रखिएगा, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा 4 ठो, उसमें तो पहला तो थ्योरी क्वेश्चन रहेगा, दूसरा तो टाइम वैल्यू का क्वेश्चन रहेगा, थर्ड नंबर आइदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आइदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आइदर डिविडेंड पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है ना, तो यहां से जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें से किसी एक में थ्योरी रहेगा। उस 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी घुमाएगा नहीं, डायरेक्ट बोल देगा। लेकिन 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन में घुमाएगा। कहां कहां घूमोगे? घुमाएगा आप लोगों को कहां कहां सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में घुमाएगा, आपको कहां कहां सर? लीवरेज में घुमाएगा, आपको कहां कहां सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में घुमाएगा, आपको कहां कहां सर? डिविडेंड पॉलिसी में। कैसे घुमाएगा सर? कमेंट दे देगा। क्या दे देगा? कमेंट करो, सिचुएशन बोल देगा। अब बताओ कौन सा सिचुएशन सही है, कौन सा प्रोजेक्ट सही है, क्या इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इस एक्सपेंशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सब चीज से रिलेटेड दे देगा। और याद रखिएगा, यदि आप सिर्फ सम्स बनाए हो और कमेंट नहीं लिख रहे हो, प्रपोजल सही नहीं डाल रहे हो, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है, आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। और कौन कौन सा चैप्टर से ये करेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी, लीवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 4 में से कम 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 चैप्टर का ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे केस दे देगा, मतलब सिचुएशन दे देगा। तो आपको वो समझना पड़ेगा, आपको वो कमेंट करना पड़ेगा, मतलब आपको वहां पे स्टेप मार्किंग के साथ जाना पड़ेगा। और कमेंट यदि सही से लिखिएगा तभी मार्क मिलेगा। सर कितना स्टेप मार्किंग मिलेगा? जैसे मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है, तो वहां पे भी याद रखिएगा, एक मार्क कमेंट यदि लिख दिए तो उसमें 4 मार्क्स मिलता है, और नॉर्मल 6 सम्स बनाए तो 6 मार्क्स मिलता है। सर इतना ही तक कर लेंगे, करो। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, फिर भी मैं एक अंदाजा रखा हूं ऐसे। ठीक है ना, लिवरेज में 2 प्रोजेक्ट हो जाएगा, कौन वाला सही है, ठीक है ना, कितना एक्सपैंड करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कौन सही होगा, मैंने सम्स भी कराया है, मैंने टॉप 5 भी दिया है, देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है ना, तो ये सब गलतियां होती है बच्चों से, तो प्लीज आप लोग सुधर के रहिएगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड वन, एफएम में गलती ये होता है कि क्वेश्चन आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, खासकर लिवरेज का क्वेश्चन, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन, और डिविडेंड पॉलिसी का क्वेश्चन। 3-4 चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन यदि ठीक से नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा बाबू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि करना क्या है, क्या इंक्लूडिंग टैक्स है या फिर एक्सक्लूडिंग टैक्स है, क्या डिप्रिसिएशन ऐड है या फिर डिप्रिसिएशन नहीं ऐड है, क्या ईबीडीटी है, क्या ईबीटी है कि ईएटी है, ठीक है ना, क्या रिटेंशन रेशियो दिया है कि प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है, ठीक ना। लिवरेज वाला सवाल में कैसा प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, क्या हम ध्यान ही नहीं दिए निकल गए, रिडीमेबल डिवेंचर था कि प्रेफरेंस शेयर था कि इरिडीमेबल था, क्या कहीं ग्रोथ हुआ था, डाउन हुआ था, ये सब चीज एक एक चीज आपको देखना पड़ेगा। तो प्लीज क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, एक एक लाइन के अंदर में ना कभी कभी डिजिट ना देखे लिख देता 3 आवर्स 3 टाइम्स, ठीक है ना, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा ठीक से। ओके, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, और वो हवा में मत जाइएगा, पेपर खराब आ गया, पेपर गलत आ गया, सीयू का पेपर गलत, एकदम नहीं, आपको ठीक से करके जाना पड़ेगा, ठीक से समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है बाबू, ओके, तो समझिए बात को। जनरल वाला लोग को क्या होगा कि कमेंट बेसिस क्वेश्चन एकागो दिया, एकाठो दिया तो दिया, नहीं तो बाकी नहीं देता है, ठीक है ना, तो आपको उतना चाप नहीं है, लेकिन थ्योरी को फोकस ज्यादा करना है जनरल वाले लोग को भी, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी को भी। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट
अब गलती क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ब्लैक ब्लू यूज कर सकते हैं। बाबू एक कलर यूज करिएगा, एक कलर यूज करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, या तो ब्लैक या तो ब्लू। हाँ, सिर्फ आप लोग जैसे मान लीजिए ये फॉर्मेट टाने हो, तो ये आप यदि पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे कोई अलग कलर दे रहे हो, जैसे मान लीजिए पूरा ब्लू से लिख रहे हो तो इसको ब्लैक कर रहे हो तो चलेगा, ठीक है। थर्ड वन, बिना फॉर्मेट का कोई भी एफएम का सम्स मत करिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का आदत है, एक्चुअली वो घर से आदत बिगाड़ चुका है कि एफएम वो ज्यादा स्मार्ट बनता है, वो बिना फॉर्मेट किया करता है और एग्जाम में जैसे तैसे वो फॉर्मेट मार देता है, बोलता है कि यही सही होगा मेरा फॉर्मेट। नहीं, एक तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड, जब भी बुक खोले तो देखिए कैसे फॉर्मेट मेंटेन कर रहा है, उस हिसाब से हेडिंग और फॉर्मेट पेंसिल से टानिएगा। गलती से भी पेन नहीं यूज करिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट है जो पेन से फॉर्मेट बना के आता है, ठीक है ना, नहीं करिएगा, पेंसिल से फॉर्मेट टानिएगा। प्लस मैंने बोल दिया 2 कलर का पेन उस तरह से यूज नहीं करना है कि एक जगह यहाँ ब्लैक लिखे फिर ब्लू लिखे, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ हेडिंग तक में देना है और आंसर उनसर कुछ मेंटेन कर रहे हो तो वहां पे देना है, इससे ज्यादा नहीं। खूब ज्यादा हुआ जैसे मान लीजिए इधर ए बी कर रहे हो तो ये पूरा ब्लू में लिखिए, इसको ब्लैक में लिखिए, ऐसे कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ मत करिएगा, ठीक है। ओके ओके सर, यहाँ तक तो हुआ। उसके बाद क्या क्वेश्चन होगा सर? उसके बाद सर पेपर में क्वेश्चन कौन सा अटेंड करे पहले, तो बाबू टाइम कैसे मैनेज करें। देखो बाबू, एफए में सबसे पहले याद रखिएगा कि आपका बोला जाता है 3 घंटा का पेपर है, लेकिन आप 2.5 आवर में कंप्लीट कर लोगे। 2 से 2.5 घंटा में पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, हमको डर लग रहा है पेपर कंप्लीट, पेपर कैसा आएगा, और आप बोले 2 से 2.5 घंटा। हाँ बाबू, पेपर अच्छा है या फिर पेपर खराब है, एक चीज याद रखिए, आपका एग्जाम 2 से 2.5 घंटा में ही खत्म होगा। आया बात समझ में? मतलब यदि अच्छा आ गया तो बम बम बहुत जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, खराब आया बैठे रहो इधर उधर ताको, यदि दिख गया कहीं से तो वो भी गलती बना रहा है, ठीक है ना। ओके, अब कहीं से यदि बुक उक का छाप लिया तो अलग बात है, नहीं तो वो भी गलत, यदि खुद से करा तो वो भी गलत बना रहा है। डोंट वरी, आपको नहीं आता तो उसको भी नहीं आता, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। 100 में पूरा क्लासरूम में 1-2 ही होता है तो पूरा क्लास से अलग होता है, नहीं तो बाकी सब वैसे ही होता है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक। तो करना क्या है सर, सबसे पहले 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ग्रुप ए को ये पहले अटेंड करिए, फिर ग्रुप बी को अटेंड करिए, क्योंकि देखिए बाबू आपको 24 अटेंड पहले लाना है, पहले अपने आप को 24 करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि ग्रुप बी पहले स्टार्ट करते हैं, 10 मार्क्स वाला पहले करते हैं फिर 5 में, नहीं, एकदम आराम से 5 का ए करो, 5 का बी करो, 5 का सी करो, 5 का डी करो। क्यों? याद रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 मार्क्स का है, उसमें से 5 2 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको थोड़ा इजी रहेगा, जैसे पे बैक पीरियड दे देगा या फिर एआरआर निकालने दे देगा, आईआरआर निकालने देगा, पीआई दे देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, आराम से आप वहां से मार्क्स उठा लोगे, ठीक है। दूसरा वर्किंग कैपिटल 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन यदि प्रैक्टिकल कंफर्म, दूसरा एक प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और या फिर थ्योरी कंपलसरी। तो प्रैक्टिकल एक जो कंफर्म है वो थोड़ा इजी रहेगा, दूसरा वाला जो रहेगा थोड़ा टफ रहेगा, तो एक वर्किंग कैपिटल कंफर्म। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से 20 मार्क्स के जगह में मैंने 10 ही दिख रखा और वर्किंग कैपिटल में मैंने 10 ही रखा 20 मार्क्स से, तो 10 10 20, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन से हम आराम से कर लेंगे, प्रैक्टिकल करें या फिर थ्योरी, आराम से पूरा नंबर मिलेगा, नंबर कटने की जगह नहीं है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ दिखेगा सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, सारा टॉप 5 का वीडियो है, वीडियो देखो एकदम बम बम हो जाओगे, एकदम वहीं से एग्जाम में आने वाला है, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है सर, अब क्या करें सर? आप तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिए और वर्किंग कैपिटल बता दिए। डिविडेंड पॉलिसी में बाबू जो मैंने करवा दिया है टॉप 5 में, उससे अलग कुछ नहीं आने वाला, ठीक से कर लीजिए, ठीक है। ओके, वहीं से आएगा। जनरल वाला तो एकदम इजी आएगा, लेकिन बाबू जनरल वाला बार बार बोल रहे हैं थ्योरी को ठीक से करके जाना, क्यों? गट फीलिंग मेरा बोल रहा है कि डिविडेंड पॉलिसी में खेला कर देगा, ठीक है ना, किसी को थ्योरी ही दे देगा खाली, लो प्रैक्टिकल देंगे ही नहीं। ओके, तो प्लीज थोड़ा देखिएगा, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ खेला होने वाला है, ठीक है ना। क्या खेला होगा वो एग्जाम का दिन में देखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद अब लीवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ठीक से करिएगा। मिस्टेक होने का हाईली चांसेस रहेगा, पर कोशिश करिएगा कि मिस्टेक ना हो, हाईली चांसेस है। ये 3 क्वेश्चन ना बहुत हाईली चांसेस रहता है गलती होने का। कौन कौन? लीवरेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर का लॉन्ग क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 3 क्वेश्चन हाईली चांसेस होता है। डिविडेंड पॉलिसी थोड़ा बच्चा सही भी निकल जाता है और वर्किंग कैपिटल थोड़ा सही भी निकाल लेता है, ठीक है ना, लेकिन ये 3 जगह गलती हो जाता है, तो यहाँ पे सुधर जाइएगा। बहुत सारा स्टूडेंट वर्किंग कैपिटल का मेरा आंसर गलत आ रहा है, उसका आंसर सही आ रहा है, ऐसा सोचता है।
उसका बाबू वो कोई कॉस्ट लेके किया, कोई सेल लेके किया, कुछ कोई कुछ पूरा क्लास में देखिएगा वर्किंग कैपिटल को लेके ही झमेला हो रहा है। मत करिएगा ऐसा। आप जो अपना कॉन्सेप्ट सीखे हो करिए, वहीं से हो जाएगा। ठीक है, ओके। काटा किटी नहीं करना है, क्लीन रखना है, एकदम अच्छे तरीके से रखना है। यदि याद रखिएगा एफएम में जो भी प्रैक्टिकल है, यदि आपका वो लग रहा है कि 60 to 70% ही हमको ठीक से आता है, बाकी कॉन्फिडेंस नहीं है, और यदि आपका उसका थ्योरी किया हुआ है, तो प्लीज थ्योरी को एकदम अच्छा से छाप दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से छाप दीजिए, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यदि लगता है कि नहीं ये प्रैक्टिकल हमको 90% अच्छे तरीके से आता है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तब फिर प्रैक्टिकल करिए, थ्योरी फिर छोड़ दीजिए। आया बात समझ में क्या बोले हम? ठीक है, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। सारा वीडियो टॉप 5 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। जो अभी तक रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं देख लो, नहीं तो एग्जाम के बाद पछताओगे, देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो प्लीज मस्ट विजिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक एक करके टॉप 5 देख लीजिएगा, और एग्जाम के समय एग्जाम के बारे में सोचिएगा, मेरे बारे में भी आपको याद आएगा कि पेपर कैसा आया है, और प्लीज फिर FRFSA का भी तैयारी करना है, तो स्टे कनेक्टेड रहिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी तक आप लोगों को आना बाकी है। थैंक यू।